नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद दूसरे चरण की वोटिंग है 29 अप्रैल को, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों में और तेजी बढ़ा दी है। क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है दोस्तों, वह अपने आप में चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का आकलन दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने सबसे पहले है दोस्तों मुर्शिदाबाद जिला। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में पिछली बार बीजेपी को 1 सीट मिली थी, टीएमसी को 21 सीट मिली थी, अन्य का खाता नहीं खुला था। अब की बार मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। अब की बार ओवैसी की पार्टी भी एंट्री कर चुकी है। हुमायूं कबीर भी यहां पर अपनी पार्टी की एंट्री करवा चुके हैं और कांग्रेस भी अपना खेल खेल रही है। तो दोस्तों, 22 में अब की बार बताया जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल सर्वे आ रहे हैं, 22 में टीएमसी को 15 सीट मिलने की उम्मीद है, बीजेपी 7 सीटों पर और कांग्रेस को यहां पर 0 पर संतोष करना पड़ सकता है। आपके आकलन में क्या लगता है, क्या मुर्शिदाबाद में यही आंकड़ा आएगा? क्योंकि मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है पूर्व का मेदिनीपुर। दोस्तों, पूर्व के मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में देख सकते हैं टीएमसी को 10, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिलने के संकेत दिखाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है मेदिनीपुर में? आप लोग अपने आकलन को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 5, बीजेपी को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी कि बीजेपी यहां पर बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने पश्चिमी मेदिनीपुर में। 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9 और बीजेपी को यहां पर 6 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। यानी कि 6 सीट यहां पर टीएमसी की तुलना में बीजेपी को मिलने जा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें, टीएमसी को 3 और बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में 1 सीट है। यह 1 सीट पिछली बार निर्दलीय के खाते में गई थी, अब की बार टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर पढ़ते हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं, टीएमसी को 7, बीजेपी को 2। अभी तक 75 सीटों के सर्वे में टीएमसी को 50, बीजेपी को 24, कांग्रेस को 1 सीट पर बताया जा रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में पिछली बार बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर लिया था, अब की बार टीएमसी 3, बीजेपी 1 और कांग्रेस को 1 सीट बताया जा रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आपके सामने है दक्षिणी दिनाजपुर, जिसमें आपके सामने 6 में से टीएमसी और बीजेपी को 3-3 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आप लोग अपनी टिप्पणी अवश्य करिए। अगला जिला आता है मालदा में। 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में टीएमसी को 7, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर भी खाता खोल रही है। मालदा में टीएमसी आगे है, बीजेपी पीछे है। दोस्तों, अगले जिले की ओर नादिया चलते हैं। नादिया में कुल मिलाकर के सीटों की संख्या है 17, टीएमसी को 13, बीजेपी को 5 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला आता है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम में 4 विधानसभा की सीटें, टीएमसी और बीजेपी को 2-2 सीटें मिलने के चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने
पूर्वी वर्धमान 16 सीटें आती हैं, टीएमसी के खाते में 9, बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के लिए 1 सीट बताया जा रहा है। आप लोग अपनी राय को बताना ना भूलिए। 199 सीटों के सर्वे में टीएमसी 127, बीजेपी 65, कांग्रेस को 7 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई जा रही है। पश्चिमी वर्धमान है दोस्तों, टीएमसी को 6 सीटें और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें। टीएमसी और बीजेपी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला नहीं है। दोस्तों अगला जिला आता है वीरभूमि, टीएमसी को 3 और बीजेपी को 7, कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिलता हुआ बताया जा रहा है। यहां पर टीएमसी बीजेपी की तुलना में पीछे हो रही है। दोस्तों 231 में 143 टीएमसी, बीजेपी 81 और कांग्रेस को 8 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, पुरुलिया में टीएमसी को 5, बीजेपी को 4 सीटें। पुरुलिया में बीजेपी का किला धंसता हुआ दिख रहा है, टीएमसी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है? अगर आप पुरुलिया के हैं तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, हुगली में 18 विधानसभा सीटें हैं, टीएमसी को 13, बीजेपी को 5 सीट यहां पर मिल रही है। हुगली की 18 विधानसभा सीटों में यहां पर आपके सामने चौंकाने वाला आंकड़ा दिख रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, हावड़ा में 16 सीटें हैं, टीएमसी को 6, टीएमसी को 10, बीजेपी को 6 सीट मिल रही है। हावड़ा में बीजेपी पिछड़ रही है, हावड़ा में बीजेपी का वर्चस्व कमजोर बताया जाता है, टीएमसी का वर्चस्व बड़ा बताया जाता है। जलपाईगुड़ी में दोस्तों यहां पर टीएमसी 4, बीजेपी 3, यानी कि 7 में बीजेपी को केवल 3 सीट, टीएमसी को 4 सीट मिलने के चांस यहां पर बताए जा रहे हैं। 282 में 175 टीएमसी, 99 बीजेपी, 8 सीटों पर कांग्रेस, अन्य सब मिला करके यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगला जिला आता है मालदा में दोस्तों, कुल मिलाकर के 12 सीटें हैं, टीएमसी को यहां पर 7, बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं। जो कि आप देख सकते हैं ममता ने खेला बड़ा दांव, बीजेपी की हार तय बताई जा रही है। बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपने उच्चतम स्तर के प्रदर्शन पर जाएगी तो 104, टीएमसी कम से कम 182। वैसे टीएमसी का कहना है कि हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बीजेपी का कहना है कि हम 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि हमने पहले चरण की 152 सीटों में से 100 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। भैया ईवीएम बंद है, ईवीएम के अंदर ना हमको पता है क्या है ना आपको पता है क्या है, क्योंकि एक ट्रेंड है, एक अनुमान है, उसी के आधार पर लोग अनुमान लगा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। फलोदी सट्टा बाजार टीएमसी को 125 से 130 बीजेपी को 125 से 130 सीट दे रहा है। दोस्तों सट्टा बाजार में भी बीजेपी पीछे है, हर जगह बीजेपी पीछे है, तब बीजेपी कैसे कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए।